जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, जिनमें हर्ष स्वर 7 होते हैं। 4 हर्ष स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि 2 शब्दों के योग से बना है, साम नंधि। संधि की परिभाषा है निकटवर्ती 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। निकटवर्ती से मतलब हुआ कि धन के समीप, धन से पूर्व तथा धन के बाद जो वर्ण जुड़ते हैं और जुड़ करके जो परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की संधियां होती हैं। पहला अच या स्वर संधि, दूसरा हल या व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के विषय में, अच या स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम स्वर अथवा अच संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि की परिभाषा है स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात धन से पूर्व स्वर होना चाहिए और धन के बाद भी स्वर होना चाहिए। दोनों स्वरों के संयोग से जो परिवर्तन होगा, उसी परिवर्तन की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य धन अस्त, सूर्य धन अस्त, सूर्य य में अ छुपा है तथा अस्त में अ छुपा है, दोनों मिलकर ये हो जाएगा आ। इस प्रकार से जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा सूर्यास्त। दूसरा उदाहरण है समय धन अनुसार। समय में य में आ छुपा है और अनुसार का दोनों के योग से जो परिवर्तन होगा, दोनों मिलकर आ हो जाएगा। और इसका यदि हम वर्ण विन्यास करेंगे तो वर्ण विन्यास भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए। य में से अ निकल जाएगा तो आधा य बचेगा और दोनों आ मिल करके आ हो रहा है, तो इस आ को हम जोड़ देंगे यहां और इसके बाद अनुसार बच रहा है। कुल योग करेंगे तो समयानुसार हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल है विद्याधनार्थी। विद्या में आ छुपा है और अर्थी में आ, दोनों मिलकर आ हो जाएगा।
तो विद्या धन आ और धन थी के ऊपर रेफ, ये सबका योग हो जाएगा विद्यार्थी। आगे इसका एग्जाम्पल है विद्या धनालय। विद्या में आ और आलय का आ, ये दोनों मिलकर आ हो जाएगा। यहां बचेगा विद्या धन आ धन लय, ये हो जाएगा विद्यालय। अब ये तो रहा और अथवा प्लस अथवा का योग। अब हम देखेंगे छोटी के साथ छोटी का योग। अति धन यू, यहां तीन में हरस्वी है और यू में भी हरस्वी है, दोनों मिलकर दीर्घई हो जाएगा। यहां अति में से हरस्वी निकाल देंगे तो बचेगा अत। दान दोनों मिलकर दीर्घई हुआ है तो हम दीर्घई लिखेंगे यहां दान ल। तब चूंकि व्यंजन हो गया है, व्यंजन में जब जिस स्वर का समागम होता है उसी स्वर की मात्रा होती है, तो यहां दीर्घई है तो यहां त में दीर्घई की मात्रा हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है हरि धन इच्छा। र में हरस्वी और इच्छा में हरस्वी, दोनों मिलकर दीर्घई हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहां हो जाएगा हर प्लस दीर्घई प्लस आधा चौक 6 में आ की मात्रा, ये हो जाएगा हर इच्छा। अब अगला उदाहरण है रवि धन इंद्र। ये हरस्वी और प्लस हरस्वी बराबर हो जाएगा दीर्घई। यहां हो जाएगा रव प्लस दीर्घई प्लस आधा नौर्द्र, सबका योग करेंगे तो ये हो जाएगा रविंद्र। अब आगे हम देखेंगे अगला उदाहरण कवि धन ईश। यहां कुछ परिवर्तन हुआ है। पहला पदांत में हरस्वी है और दूसरा पदांत दीर्घई हो गया है, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। यहां कवि में से हरस्वी निकाल देंगे तो बचेगा क्या कव धन दीर्घई धन स, सबको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कवीस। दूसरा एग्जाम्पल पर प्लस इच्छा। इसमें
पहला पद में हरसुई है, दूसरे पद में दीर्घई है, दोनों मिलकर दीर्घई हो जाएगा। अब यहां पर प्लस दीर्घई प्लस अच्छा, ये बराबर हो जाएगा परीक्षा। अगला एग्जांपल, आधि धन ईश्वर, हरसुई प्लस दीर्घई बराबर हो जाएगा दीर्घई। यहां अधि में से हरसुई निकाल देंगे तो शेष बचेगा अध प्लस दीर्घई प्लस स्वर, सबका योग करेंगे तो ये नया शब्द बन जाएगा अधीश्वर। अब हम आगे चलेंगे। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर होता है बड़ा ऊ। इसमें है साधु धन उपदेश, ये हरसु है प्लस हरसु, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। यहां बचेगा साध प्लस दीर्घ प्लस पदेश, सबका योग करेंगे तो यह बन जाएगा साधु पदेश। दूसरा एग्जांपल, भान धन उदय, यहां हरसु है और उदय में भी हरसु है, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। यहां इसका योग करने पर भान प्लस बड़ाऊ प्लस दय, ये बराबर हो जाएगा भानुदय। ठीक ऐसे ही है विबुधन उदय, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ विध में से निकालेंगे तो बचेगा विध प्लस बड़ाऊ प्लस दय, ये हो जाएगा विधुदय। अब हम एग्जांपल देंगे छोटा ऊ धन बड़ा ऊ। अब छोटा ऊ धन बड़ा ऊ का एग्जांपल हम देंगे। लघु प्लस उर्मी,
उर्मी मीन्स लहर होता है। ये हरासु प्लस दीर्घऊ, ये बराबर हो जाएगा दीर्घऊ। शेष बचेगा लघ। सबका योग करेंगे तो ये शब्द बन जाएगा लघुरी। दूसरा एग्जाम्पल सिंह धन ऊर्मी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब यहां बच जाएगा सिंध प्लस बड़ा ऊ प्लस अर्नी, कुल मिला के ये बन जाएगा सिंधूर्मी। अब अगला एग्जाम्पल हम देंगे बड़ाऊ धन बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ। भूधन ऊर्जा। ये बड़ाऊ धन बड़ाऊ, ये बराबर हो जाएगा बड़ाऊ। अब यहां बच जाएगा केवल भ, आधा भ प्लस बड़ाऊ प्लस ऊर्जा। ये शब्द बन जाएगा भूर्जा। दूसरा एग्जाम्पल है भूधन ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर। ये बड़ाऊ धन बड़ाऊ, ये बराबर हो जाएगा बड़ाऊ। भू से बड़ाऊ की मात्रा निकाल देंगे तो बचेगा केवल भ प्लस बड़ाऊ प्लस अर्ध। कुल योग करेंगे तो ये बन जाएगा भूध्व। अब हम आगे चलेंगे। हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक है गुण संधि। गुण संधि के विषय में अब हम पढ़ेंगे। गुण संधि की परिभाषा है कि यदि अथवा आ के बाद यदि अथवा के बाद ई उ हरस या दीर्घ ई उ री आए तो अथवा आ धन ई बराबर होगा अथवा आ धन हरस्वी या दीर्घई बराबर होता है ए, तथा अथवा आ धन हरस्व या दीर्घ ये बराबर होता है ओ।
अथवा आ धान री बराबर होता है और अथवा आ धान री बराबर होता है अल। अब इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। पुष्पधन इंद्र, अब जिनको ये पता नहीं है कि इंद्र मीन्स क्या होता है, वो तो थोड़ा इसके विषय में सोचेंगे कि पुष्प से इंद्र से क्या संबंध है। लेकिन इंद्र का यहां अर्थ होगा श्रेष्ठ, वह फूल जो श्रेष्ठ है। तो प में अ छुपा है और हरस्वी है, दोनों के योग से क्या बनता है, ए होता है। यहां क्या बच जाएगा, अगर हम और निकाल देंगे तो आधा प बचेगा। पुष्प धन ए धन आधा नौद्र, सबका योग करेंगे तो ये बन जाएगा पुष्पेंद्र। दूसरा एग्जांपल रमा धन ईश, हमेशा इंद्र जो है हरस्वी से लिखा जाता है और ईश जो है ईश्वर जो है हमेशा दीर्घई से लिखा जाता है। यहां आ प्लस दीर्घई ये बराबर होता है ए के। रमा में से आ निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, रम प्लस ए प्लस स। जब म में पूर्ण व्यंजन म में ए को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब नीचे का हल समाप्त हो जाएगा और ए की मात्रा लग जाएगी, ये बन जाएगा रमेश। आगे गण प्लस ईश, और प्लस दीर्घई ये बराबर हो जाएगा ए। जब गण से और निकाल देंगे तो यहां क्या बच जाएगा, आधारा धन ए धन 100, सबका योग हो जाएगा गणेश। इसी प्रकार से और अगला उदाहरण जो है अ प्लस हरस उ बराबर होता है ओ। सर्व प्लस उच्च, सर्व से इसमें अ है और उच्च में हरस उ है, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, ओ बन जाते हैं। यहां बच जाएगा सर्व प्लस ओ प्लस डबल च, ये पूरा शब्द बन जाएगा सर्वोच्च। ऐसे ये गंगा
प्लस उदक। उदक मीन्स जल होता है। गंगा में आ स्वर छुपा है प्लस हरासु है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये ओ बन जाएगा। अब सबका योग यहां बच जाएगा गंग प्लस ओ प्लस दक, ये बन जाएगा गंगोदक। अगला उदाहरण, गंगा प्लस उर्मी। उर्मी का अर्थ होता है लहर, तरंग। यहां क्या है, आ है और बड़ा ऊ हर दीर्घ ऊ, ये दोनों मिलकर ओ बन जाता है। नियमानुसार यहां बच जाएगा गंग। कुल का योग हो जाएगा गंगोर्मी। अब चले गए हम अ प्लस री बराबर और होता है। देव प्लस ऋषि। यहां औ छुपा है और यहां री है, दोनों मिलकर अर हो जाता है। और निकाल देंगे तो देव में आधा वो हो जाएगा प्लस और प्लस सी। यहां थोड़ा है, जो लोग कम समझते हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा वो के बाद अ है, तब जब दोनों को इसमें व में अ जोड़ेंगे तो नीचे का हल समाप्त हो जाएगा और र के बाद कोई स्वर नहीं है। जहां स्वर नहीं होता है तो र आगे आने वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। ये हो जाएगा देवर्षि। ठीक ऐसे राजा धन ऋषि, इसमें क्या है, आ छुपा है, आ प्लस री बराबर और राजा में से आ निकाल देंगे तो ये बच जाएगा राज प्लस और प्लस सी। इन सब का योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, राजर्षि। अगला उदाहरण अंग्रेजी का। ली का प्रयोग प्रायः संस्कृत भाषा में ही होता है, हिंदी में इसके उदाहरण गिने चुने मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यह भी संस्कृत का ही शब्द है, पवधन विकार। अब यहां क्या है, प्लस ली, ये बराबर हो जाता है ऑल।
तो व से अ निकल गया तो क्या बच जाएगा? आधा व प्लस अल प्लस कार, सबको जोड़ देंगे तो वो में अ मिल जाएगा तो पूरा वो हो जाएगा, और ल के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये आधा ल का आधा ल ही रह जाएगा, ये हो जाएगा तवल लकार। अब हम चलेंगे अगले नंबर पर। अगला नंबर है वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि इसका सूत्र होता है वृद्धिरेच। इसकी परिभाषा है कि यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा अय आए तो दोनों मिलकर अय हो जाता है। यदि अ अथवा आ के बाद ए अथवा अय आए तो दोनों मिलकर अय हो जाता है, तथा ओ अथवा आ के पश्चात ओ अथवा आ के पश्चात ओ अथवा औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। जैसे एक धन एक, कैसे एक होगा? क में अ छुपा है और यहां क्या है? ए है, अ धन ए बराबर अय होगा। यहां क्या बच जाएगा? एक धन अय धन क, तब जा करके यह जो है एक एक होगा। वसुधा धन एव, यहां क्या है? आ प्लस ए दोनों मिलकर आय हो जाता है। तो आ जब वसुधा में से निकाल देंगे धा से तो वसुध होगा। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वसुधायु। अगला उदाहरण तथा धन एव। यहां आ है, आ प्लस ए बराबर होता है अय। आ निकाल देंगे तो बचेगा तथ, धन अय धन व, सबका योग कर देंगे तो ये हो जाएगा तथैव। अब हम आगे चलेंगे क्या? अब अगला उदाहरण हम देखेंगे कि आ और प्लस अ
या आ प्लस ओ या औ बराबर औ। जल प्लस ओघ, ओ का अर्थ क्या होता है? ओ का अर्थ होता है ढेर या समूह। जल में अ छुपा है और प्लस ओघ में ओ है, दोनों मिलके होता है औ। जल से निकाल देंगे तो आधा ल बचेगा और प्लस औ प्लस घ, सबका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? जलौघ। अब अगला है उष्ण धन ओदन। उष्ण का अर्थ होता है गर्म और ओदन का अर्थ होता है भात, चावल, पका हुआ चावल। उष्ण में अ में आ है और ओदन के प्रारंभ में क्या है? ओ है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। अब यहां बच जाएगा उष्ण धन औ धन दन, सबका योग करेंगे तो ये बन जाएगा उष्णोदन। अगला उदाहरण है परम धन ओजस्वी। परम में अ है और प्लस ओ, दोनों मिलकर बन जाएगा औ। और निकालेंगे परम में से में से तो ये बच जाएगा आधा म धान औ धन जस्वी, सबका योग करेंगे तो परमोजस्वी हो जाएगा। अगला उदाहरण महाधन ओज। आ धन ओ बराबर आओ। आ निकाल देंगे तो बचेगा म, धन औ धन ज बराबर बन जाएगा महौज। अगला उदाहरण है महाधन औषधि। आ प्लस औ बराबर होता है औ के, यहां बच जाएगा आ निकाल देंगे तो म प्लस औ प्लस सधी,
कुल का योग करेंगे तो ये बन जाएगा पूरा शब्द महौषधि। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। यण संधि पर, यण संधि इसका सूत्र है ई को याच। किसी भी संधि की व्याख्या हम सूत्र के आधार पर भी कर सकते हैं। इक प्रत्याहार के बाद यह प्रत्याहार का आदेश हो जाता है। इक प्रत्याहार के स्थान पर यह प्रत्याहार का आदेश हो जाता है। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, ऊ, री, ली। और यह प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? य, र, ल, व। ई का य, ऊ का व, री का र तथा ली का ल हो जाता है। इसका एक डायग्राम भी है। ये डायग्राम जो है हमेशा आप लोगों को मदद करेगा। डायग्राम केवल याद रहेगा तो। फिर से सुन लीजिए कि इसकी परिभाषा है कि यदि हरस या दीर्घ ई, ऊ, री, ली के पश्चात कोई असमान स्वर आए, समान स्वर नहीं आने चाहिए, ई के बाद ई नहीं आने चाहिए, ई के बाद ऊ हो, अ हो, ऐसे असमान शब्द आए तो ई का य, ऊ का व, री का र तथा ली का ल हो जाता है। उदाहरण के लिए अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प यहां ह्रस्वी है और ये असमान स्वर है। यहां ई है, यहां अ है, समान स्वर नहीं है ना, असमान स्वर है। तो असमान स्वर के योग में ई का क्या हो जाता है? आधा य हो जाता है। इसमें से ह्रस्वी अगर निकाल देंगे हम तो ये बच जाएगा अत प्लस आधा य। इस ई, ह्रस्व ई और इस अ के, इसके बाद अगर कोई असमान स्वर आ रहा है, अब दोनों के योग से नहीं होगा, यहां थोड़ा अंतर है। ई के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो ई के स्थान पर य हो जाता है। अब यहां क्या बचा है? अल्प। तो के बाद कोई स्वर नहीं है और य के बाद अ है, तो जहां अ रहेगा अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन किसी भी व्यंजन वर्ण में जुड़ने के बाद उसके नीचे लगा हुआ हल जो है हट जाता है और पूर्ण रूपेण हो जाता है। तो यहां यह त जो है आधा का आधा ही रहेगा। यह बन जाएगा अत्यल्प। अति प्लस उष्म, अति प्लस उष्म ह्रस्वी है, प्लस ह्रस्व। ह्रस्व मत लिखिए, इसको लिखिए असमान स्वर।
यह होता है, यहां बचेगा और आधा तो प्लस आधा य प्लस उष्म। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस व्यंजन में अगर अ आता है, अ जो आ जाता है तो वह अपना पूर्ण रूप में स्वर सहित व्यंजन बन जाता है। लेकिन यदि ई की हरसू हो तो हरसू की मात्रा दीर्घई होती है, तो दीर्घई की मात्रा, हरसू होगा तो हरसू की मात्रा, तथा दीर्घई होगा तो जो स्वर होंगे उसकी मात्रा हो जाएगा। तो यहां हरसू है तो ये तो का आधा तो ही रह जाएगा, और यह में छोटा u की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा अत्युष्म। इसका अर्थ होता है बहुत ही गर्म। अब आगे हम देखते हैं अत धन अंत। यहां हरसी है और यहां असमान स्वर है, ये बराबर हो जाएगा य। अत धन या धन अंत सबको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अत्यंत। अगला उदाहरण देखिए, पर धन आवरण। जल्दी जल्दी यहां हरसी है और यहां असमान स्वर, ये बराबर हो जाएगा य। अब यहां हरसी निकाल देंगे पर से तो ये पर हो जाएगा, ये आधा य प्लस आवरण। यहां रो के बाद कोई स्वर नहीं है और य के बाद स्वर है आ, तो य में आ की मात्रा हो जाएगी और यह र जो है य के ऊपर चला जाएगा। ये सबका योग करेंगे तो ये बन जाएगा पर्यावरण। अब विधान आकरण। हरस हुई है धन असमान स्वर, ये बराबर हो जाएगा य। यहां बचेगा आधा व और यहां पूरा आधा य प्लस आकरण, सबका योग कर देंगे तो ये बन जाएगा व्याकरण। शेष अगले भाग में देखेंगे।